मसल बंडल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि आप अभी ईद आ रही है तो आपने गाय कटती हुई देखेंगे तो उसके अंदर मेनली जो गोश्त होता है वो मसल्स होते हैं, ठीक है। और मसल्स फिर बारीक बारीक से रेशों पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह आप गोश्त खाते हुए बोटी का वो जो रेशा अलग अलग हो जाता है, तो उसको आप कह लें कि ये मसल बंडल्स हैं, ठीक है, रेशे हैं। और फिर उस रेशे को अगर आप मजीद माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो हर रेशे के अंदर भी फाइबर्स हैं, मजीद बारीक रेशे हैं। वो एक रेशा जो यानी कि बड़ा मसल है, वो मसल बंडल्स पर मुश्तमिल है। बंडल के अंदर रेशे हैं अलहदा अलहदा, और वो एक रेशा जो है वो एक सेल कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब एक मसल फाइबर या मसल का सेल एक लंबा सा सिलेंडर होता है, ठीक है, बहुत लंबा सिलेंडर होता है। उसके अंदर एक सेल के अंदर कई ओवल न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि लंबा सा सेल है, बेसिकली काफी सारे सेल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उन सारों के न्यूक्लियाई आपको वहां पर पड़े नजर आते हैं। इस मसल के सेल की फाइबर की जो दीवार है, आउटर कवरिंग है, इसको सार्कोलेमा कहते हैं। सार्को मसल के लिए इस्तेमाल होता है, लेमा का मतलब होता है कवरिंग। मिडल लमेला आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो लेमा का मतलब होता है कवरिंग। ये लंबा सा बड़ा सा सेल होता है, डायमीटर वेरिएबल है। कोई कमजोर बंदा है तो उसके मसल्स बारीक बारीक से होंगे मसल सेल्स, और जो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, तो उसके मसल सेल्स ज्यादा मोटे होंगे। तो 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर तक ये सेल मोटा हो सकता है। फिर जो इसका साइटोप्लाज्म है, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्को का वर्ड हर जगह पे मसल सेल के लिए आएगा, प्लाज्म उसका साइटोप्लाज्म है। इसकी कंसिस्टेंसी भी साइटोप्लाज्म जैसी ही होती है, आम सेल के साइटोप्लाज्म जैसी, लेकिन कुछ फर्क है। मसलन यहाँ पर ग्लाइकोजन आम सेल से ज्यादा स्टोर है। क्यों? क्योंकि इनको अचानक पीछे कुत्ता पड़ जाए तो फिर दौड़ लगानी पड़ती है, तो उसके लिए इन्होंने स्टोर करके रखी हुई है फूड। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक प्रोटीन है, इसको मायोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती प्रोटीन है। मकसद क्या है? ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ले लेती है और फिर मसल सेल में स्टोर करके रखती है। इस प्रोटीन की वजह से आपको गोश्त या बोटियां रेड कलर की नजर आती हैं। अब अगर आप इसको हाई मैग्निफिकेशन पे यानी कि 1000 गुना बड़ा करके देखेंगे तो आपको एक मसल सेल बहुत सारे बारीक बारीक से धागों पर मुश्तमिल नजर आएगा। इन बारीक धागों को मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, ठीक है। मायोफाइब्रिल 1 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, यानी कि 10 से लेकर 50 तक वो मायोफाइब्रिल्स एक सेल के अंदर हो सकते हैं। और ये मायोफाइब्रिल्स एक दूसरे से पैरेलल रन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको बंडल, जिस तरह वो पेंसिल्स का एक गट्ठा बनाया हुआ होता है, आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, उनमें से एक फाइब्रिल आपको बाहर निकाल के दिखाया हुआ है। अब ये फाइबर, फाइब्रिल, बंडल, इनको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान में रखना जरूरी है कि एक पूरा मसल है वो बंडल पर मुश्तमिल है, बंडल के अंदर मसल फाइबर है, फाइबर छोटे फाइबर से बना हुआ है जिसको फाइब्रिल कहते हैं, ठीक है। मायो का वर्ड जहां पे भी आएगा वो मसल के लिए। तो मायोफाइब्रिल्स हैं जो सेल के अंदर पड़े हुए हैं, और ये सेल का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने घेरा हुआ होता है और ये लिपटे हुए होते हैं, यानी कि वो पेंसिलों का एक गट्ठा है जिसके ऊपर आपने वो कागज से रैप किया हुआ है उसको, ठीक है। तो सार्कोलेमा के अंदर मायोफाइब्रिल्स होती हैं, और जितना सेल लंबा होगा उतने ही ये भी लंबे होंगे, पूरे पूरे सेल जितनी लंबाई के ये होते हैं। अब मायोफाइब्रिल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं, ठीक है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हिस्से को हम सार्कोमियर कहते हैं। मियर का लफ्ज़ी मतलब होता है टुकड़ा। सार्को मसल के सेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो सार्कोमियर यानी मसल सेल का एक टुकड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और इस टुकड़े के ऊपर अगर आप देखें तो आपको डार्क और लाइट बैंड्स नजर आते हैं। जो बैंड हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्ट्राइएशंस होती हैं या ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखाते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। अब आगे कहानी आ जाती है कि ये लाइट बैंड क्या है और डार्क बैंड क्या है।
तो पुराने जमाने में आज से तकरीबन 50, 60, 70 साल पहले कुछ जर्मन साइंसदान थे जिन्होंने ये मसल की बड़ी जो है खूबसूरत सी स्लाइडें बनाई और मतलब बड़ी फाइन उनको स्लाइस बना के मसल के और माइक्रोस्कोप पे लगा के देखा तो उनको ये चीज नजर आई। ठीक है, ये डार्क और लाइट कलर के यहाँ पर बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं कि ये हिस्सा डार्क है और ये हिस्सा जरा लाइट है। ठीक है, तो डार्क बैंड है, डार्क बैंड को ए बैंड भी हम कहते हैं, ये जो दरमियान में यहां से लेकर यहां तक काले रंग का हिस्सा नजर आ रहा है, या इसको हम एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि ये विजिबल लाइट को पोलराइज कर सकता है। अब पोलराइजेशन का टॉपिक आप पढ़ेंगे मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में। बेसिकली वेव्स जो होती हैं, लाइट की वेव्स, वो बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स में मूव कर रही होती हैं, तो बाकी एंगल्स में मूव करने वाली लाइट को रोक दे, सिर्फ एक एंगल से मूव करने वाली लाइट को अलाउ करे, तो इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। इसी तरह आपने वो भी देखे होंगे पोलराइज ग्लासेस होते हैं, सन ग्लासेस होते हैं, जिनको लिखा होता है कि ये पोलराइज है, तो वो भी इसी तरह पोलराइज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस डार्क जोन के अंदर देखें, डार्क बैंड के अंदर, ए बैंड के अंदर देखें, तो यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है ये इतना ज्यादा डार्क नहीं है जितना बाकी है। तो इस रिलेटिवली ब्राइट जोन को एच जोन कहते हैं। एच जोन का मतलब है कि ये हेले, हेले जर्मन जुबान में कहते हैं रोशन को। ठीक है, तो ये डार्क बैंड है, बैंड के अंदर जोन है एच जोन, यानी कि थोड़ा सा ब्राइट जोन है। और इस ब्राइट जोन के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको काले रंग की लाइन चलती हुई नजर आ रही है, इसको हम एम लाइन कहते हैं, एम फॉर मिडल। ठीक है जी, तो डार्क बैंड एन आइसोट्रॉपिक है, यानी कि ये विजिबल लाइट को पोलराइज कर सकता है। और इसके दरमियान में एक रीजन है जिसको हेले जोन कहते हैं, हेले जोन के दरमियान में एक लाइन है जिसको एम लाइन कहते हैं। इसके मुकाबले में कुछ हिस्सा लाइट है, रोशन है, और इसको आई बैंड कहते हैं। आई बैंड आइसोट्रॉपिक बैंड है, आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि ये लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें से जैसी रोशनी गुजारें वैसी गुजर जाती है, कोई एक तरह की नहीं गुजरती। और इसके दरमियान में भी आप देखें, ये जो रोशन वाला एरिया है इसके दरमियान में भी एक डार्क लाइन है, इसको जी लाइन कहते हैं या जेड लाइन कहते हैं। जेड यहाँ पे डेजिग्नेट करता है विशन, विशन का लफ्जी मतलब होता है दरमियान। ठीक है जी, तो जर्मन जुबान में, क्योंकि जर्मन साइंसदानों ने डिस्कवर किए थे, तो ये एक्चुअली इसलिए इनका ऐसे नाम है। तो यहाँ पे आप देखें तो वही चीज आपको दोबारा दिखाई हुई है कि बेसिकली डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है। तो इस तरह एक मसल फाइब्रिल को आप देखें तो उसके ऊपर, एक मसल फाइबर के अंदर, सेल के अंदर डार्क और लाइट बैंड अल्टरनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा लाइट है जो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और कुछ हिस्सा डार्क है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब जो लाइट हिस्सा है इसके दरमियान में एक लाइन है जिसको जी लाइन या जेड लाइन कहते हैं। इसी तरह एक यहाँ पर जो डार्क वाला रीजन है इसके अंदर एक हेले जोन है, रोशन जोन है, और उसके दरमियान में एक एम लाइन है, मिडल लाइन है। ठीक है जी, तो अब एक सेल यहाँ इस जी लाइन से इस जी लाइन तक एक मसल सेल है। ठीक है जी, और यही चीज यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप पे नहीं, ये तो डायग्राम यानी कि किसी आर्टिस्ट ने बनाई है, उसके मुकाबले में ये माइक्रोस्कोप के नीचे बनी हुई डायग्राम आपको नजर आ रही है, और फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ है ये वाली तस्वीर के अंदर कि ये एक्चुअली इस तस्वीर में नजर क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखें तो ये ब्लू कलर की जो प्रोटीन है ये एक्टिन है, और एक्टिन के काफी सारे धागे हैं। और इसी तरह ये लाइट रेड कलर की जो प्रोटीन है ये मायोसिन प्रोटीन है, और एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ इंटरकलेट हुए हैं। ठीक है, जितना हिस्सा एक्टिन और मायोसिन आपस में ओवरलैप हो रहे हैं ये डार्क बैंड है। ठीक है, डार्क बैंड में आप देखें तो रोशनी के गुजरने के लिए जगह तकरीबन कोई नहीं बचती, तो छोटा सा जो सुराख है यहाँ पे उसमें से रोशनी गुजरती है और फिर वो पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है जी, तो उसके मुकाबले में अब दरमियान में
ये एच जोन है। एच जोन में वो हिस्सा है जहां पर एक्टिन का फिलामेंट मौजूद नहीं है, और उसकी वजह से थोड़ी बहुत रोशनी यहाँ से गुजर सकती है। पीछे बल्ब जल रहा हो तो इसमें से रोशनी आएगी, ये वाला हिस्सा अंधेरा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से रोशनी गुजर सकती है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये लाइट बैंड है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही अच्छी खासी बड़ी बड़ी खिड़की है, सुराख है, और इनके पीछे लाइट जल रही हो तो जैसी लाइट होगी वैसी की वैसी गुजर आएगी। तो इस वजह से इसको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ये लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, बड़ी खिड़की है, जैसी रोशनी गुजारना चाहेंगे वैसी गुजर जाएगी, ठीक है। और ये जी बैंड है या जी डिस्क है, जी लाइन है, और एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक एक सेल है, ठीक है। और ये हेलेजोन के दरमियान में एक एम लाइन नजर आ रही है जहां पे ये सारे बंडल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो इसकी वजह से ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट पड़े हुए हैं, किसी जगह पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, किसी जगह पे ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ओवरऑल मसल सेल स्ट्राइप्ड अपीयरेंस रखता है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है। बात क्लियर हो गई जी। एक सार्कोमियर एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक होता है, और ये वो यूनिट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है।